Hello students, today we will start our new topic, that is profit and loss. Bimala lives in Assam. She weaves baskets and bags at home using cane and bamboo. Okay, तो यहाँ पे नेम गिवन है बिमाला, जो कहाँ रहती है, असम में रहती है. ठीक है, और वो क्या करती है, बास्केट एंड बैग जो है वो वीव करती है, बुनती है, बनाती है घर पे. ओके, अब किस किस की हेल्प से बनाती है, यूजिंग केन एंड बैम्बू. ठीक है, इन दो चीजों की हेल्प से वो क्या करती है, बैग एंड बास्केट बनाती है. क्लियर? नाउ व्हाट इज प्रॉफिट? व्हेन द सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, द डिफरेंस इज द प्रॉफिट. ओके, जब सेलिंग प्राइस जो होती है वो क्या होती है, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती है, तो जो डिफरेंस आता है वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है. ओके, जैसे देखो यहाँ पे गिवन है, It cost her ₹363 to make this bag. She will sell it for ₹450. Okay? तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है, जो बैग है उसे बनाने में उसे जो टोटल प्राइस लगती है, कॉस्ट जो लगती है वो क्या है, ₹363. ओके, एंड विमाला क्या करती है, उसे ₹450 में सेल करती है. ओके, तो यहाँ पे जैसे देखो एक पर्स गिवन है. ठीक है, तो देखो यहाँ पे गिवन है ₹363 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बैग. ओके, तो ये जो है बैग की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 363, एंड ₹456 इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैग. ओके, एंड 450 जो है वो क्या है, बैग की सेलिंग प्राइस है. ओके, जिस प्राइस पे वो उस बैग को सेल करेगी. क्लियर? तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, मीन्स जब हमारी सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा. ओके, ओके, और जो प्रॉफिट है वो कैसे फाइंड करते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ओके, तो यहाँ पे जो डिफरेंस मिलेगा ये हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा. क्लियर? जैसे देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी किया है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू ₹450 and cost price is ₹363. On doing subtraction we get 87. Okay, so ₹87 is here profit. Okay, so देखो यहाँ पे given है, I will earn ₹87 on each bag I sell. Okay, means जो बिमाला को हर एक बैग पे ₹87 का प्रॉफिट हो रहा है. क्लियर? These models will help you remember the relationship between these three terms. Okay? जैसे देखो यहाँ पे मॉडल में क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस. ओके, एंड यहाँ पे डिफरेंस. ओके, तो जैसे ही हम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, सेलिंग प्राइस के. ओके, क्लियर? जैसे देखो 450 यहाँ पे गिवन है, दैट इज सेलिंग प्राइस. ओके, एंड 363 प्लस जैसे हम करते हैं 87, तो इसका सम जो आएगा टोटल वो क्या हो जाएगा, 450 के इक्वल हो जाएगा ना. तो यहाँ पे जो 87 है ये क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट है. क्लियर? एंड 363 क्या है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है. ओके, सो रिमेम्बर, व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, डिफरेंस इज प्रॉफिट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज लॉस. When the cost price is more than the selling price, the difference is the loss. Okay, one bag was slightly damaged, so Bimala sold it for ₹300. Okay, तो जब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस जो होती है सेलिंग प्राइस से ज्यादा होती है, तो इस केस में जो डिफरेंस हमें मिलता है वो क्या होता है, लॉस होता है. ओके, ओके, और यहाँ पे देखो क्या गिवन है, एक बैग जो था वो क्या था, स्लाइटली मीन थोड़ा सा डैमेज था. ठीक है, उसमें थोड़ी सी खराबी थी, तो बिमाला ने क्या किया, उसे ₹300 में सेल किया, कम प्राइस में सेल किया. ओके, so in that case cost price is 363 and selling price is ₹300. So on doing subtraction we get 63. Okay, so here ₹63 is loss. Clear? Now देखो यहाँ पे मॉडल गिवन है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड दैट इज डिफरेंस.
ओके, तो देखो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस का मॉडल है वो क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेलिंग प्राइस. ओके, नाउ कॉस्ट प्राइस अगेन सेम, सेलिंग प्राइस एंड यहाँ पे जैसे हम लॉस को ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस इक्वल्स टू क्या फॉर्म करेगा, कॉस्ट प्राइस. क्लियर, मीन्स ये हमारी क्या थी, देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस थी एंड सेलिंग प्राइस में जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, ऐड लॉस ऐड कर रहे हैं तो ये इक्वल्स टू किसके आ रहा है, कॉस्ट प्राइस के. ओके, व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस डिफरेंस इज लॉस. तो जब कॉस्ट प्राइस जो होती है सेलिंग प्राइस से ज्यादा होती है तो उस केस में जो डिफरेंस आता है वो क्या होता है, लॉस होता है. ओके, आई लॉस्ट ₹63 ऑन दिस बैग. तो बिमाला को यहाँ पे क्या हुआ, 63 रुपीज का लॉस हुआ. ओके, तो इस वजह से जो बिमाला है वो क्या है, सैड है. ओके, एंड यहाँ पे देखो बिमाला क्या थी, हैप्पी थी क्योंकि इसे 87 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था. क्लियर. Sometimes the price of an object increases due to other expenses like transportation, shop rent, salaries, etc. These are called overheads and are added to the cost price. Okay? अब कभी कभी क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो प्राइस होती है वो अदर एक्सपेंसेस की वजह से क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है. जैसे ट्रांसपोर्टेशन, शॉप रेंट, सैलरीज एक्सेट्रा. ओके, जैसे हमको किसी स्टेट से दूसरी स्टेट पे भेजना है तो उसमें क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन लगेगा. ठीक है, चार्ज लगता है ना. या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी में भेजना है तो भी क्या लगेगा, चार्ज लगेगा एक्स्ट्रा. ठीक है, सेम एज शॉप का रेंट, सैलरीज वगैरह. ठीक है, तो ये सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है इसका जो एक्सपेंस होता है वो बढ़ जाता है. ओके, एंड इन एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड ओवरहेड्स एंड आर एडेड टू द कॉस्ट प्राइस. और इन्हें हम ओवरहेड्स कहते हैं. एंड ओवरहेड्स का जो भी कंप्लीट चार्ज आता है वो सब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है. क्लियर. व्हेन समबडी आउटसाइड हर सिटी बाइज द बैग, बिमाला स्पेंड्स ₹75 ऑन पैकिंग एंड पोस्टल चार्जेस. ओके, तो कभी भी जब कोई पर्सन क्या करता है, किसी दूसरी सिटी में रहता है और वो बिमाला का जो बैग है उसे परचेज करता है, खरीदता है, तो बिमाला क्या करेगी, उसकी पैकिंग करेगी अच्छे से. ओके, तो उसमें कितना चार्ज ले रही है, ₹75 का. ओके, एंड जो पोस्टल चार्जेस होते हैं, जैसे वो पोस्ट ऑफिस में जाएगी तो उसका जो चार्ज लगेगा, पोस्टल चार्ज लगता है ना, तो उसका जो चार्ज है टोटल कंप्लीट कितना आ रहा है, ₹75 ऑन पैकिंग एंड पोस्टल चार्जेस. क्लियर. तो ये जो ₹75 है ये पैकिंग का भी है एंड पोस्टल चार्जेस भी है. ठीक है, नाउ ओके, हमने देखा था जो एक बैग की जो प्राइस थी वो क्या थी, कॉस्ट प्राइस 363. ओके, अब यहाँ पे जो 75 है वो क्या है, ओवरहेड कॉस्ट है ना, ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं, तो इसको भी हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में ऐड करेंगे. सो ऑन एडिंग वी गेट 438. क्लियर. सो यहाँ पे ₹438 इज द फाइनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द बैग. क्लियर. ओके, अब बिमाला की जो कॉस्ट प्राइस है बैग की वो कितनी हो गई है, 438 रुपीज. अब बिमाला इसे कितने में बेचेगी, 450 में बेचेगी, नो, क्योंकि बेटा उससे क्या करना है, प्रॉफिट गेन करना है. तो वो क्या करेगी, इसकी प्राइस को इंक्रीज करेगी, क्योंकि उसने जो पहले प्राइस डिसाइड की थी वो उसकी पहले की जो कॉस्ट प्राइस थी उसके अकॉर्डिंग की थी. लेकिन अब उसे प्रॉफिट क्या चाहिए, उतना ही मेंटेन करना है ना, तो वो क्या करेगी, इसकी जो सेलिंग प्राइस है उससे थोड़ा सा इंक्रीज करेगी. सो बिमाला ने क्या किया, उसे ₹500 पे सेल किया. क्लियर. सो हियर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो डिफरेंस इज प्रॉफिट. ओके, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, 500 रुपीज. ओके, एंड कॉस्ट प्राइस क्या है, 438 रुपीज. क्लियर. तो ये देखो यहाँ पे मॉडल गिवन है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड यहाँ पे प्रॉफिट. जब हम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो ये इक्वल टू किसकी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस की. क्लियर. ₹500 एंड ये क्या है, सेलिंग प्राइस है. कॉस्ट प्राइस क्या है, ₹438. एंड जैसे ही हम क्या करते हैं, ₹500 में से ₹438 माइनस करेंगे, so we will get ₹62. Okay, so ₹62 is cost price here. Clear?
देखो यहाँ पे गिवन है ₹500, जो क्या है, एक सेलिंग प्राइस है, दैट इज कॉस्ट प्राइस एंड दैट इज प्रॉफिट. क्लियर? नाउ कम टू द एक्सरसाइज 2B. फर्स्ट क्वेश्चन इज डिसाइड whether there is profit or loss in each of these products with the help of a model. Okay? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो डिफरेंट प्रोडक्ट्स गिवन है, तो आपको क्या करना है, मॉडल्स की हेल्प से फाइंड करना है कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. ओके, सो क्वेश्चन ए इज चन्नापटना टॉयज फ्रॉम कर्नाटका. ओके, तो यहाँ पे देखो गिवन है, एक टॉय गिवन है जो कर्नाटका का है. ओके, तो यहाँ पे जो इसकी कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, ₹305 एंड सेलिंग प्राइस है ₹340. ओके, सो यू कैन सी हेयर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. क्लियर? तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि सेलिंग प्राइस जब ज्यादा है हमारी कॉस्ट प्राइस से, तो हमें क्या होगा, इस केस में प्रॉफिट होगा. ओके, तो हम प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, डिफरेंस निकाल के. एंड डिफरेंस किसका निकालेंगे, लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करके. ओके, तो यहाँ पे देखो गिवन है 340 माइनस 305. क्लियर? सो ऑन डूइंग सब्ट्रैक्शन वी गेट, ओके, देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 में से 5 माइनस हो सकता है, नो, तो क्या करना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा. किससे लेगा, 4 से. ओके, तो जैसे ही 4 से ये क्या लेता है, 1 लेता है, तो इट विल रिमेन 3 एंड इट विल बिकम 10. नाउ 10 माइनस 5, 5, 3 माइनस 0, 3 एंड 3 माइनस 3, 0. ओके, सो यहाँ पे हमें प्रॉफिट कितने रुपीज का आ रहा है, ₹35. क्लियर? सो हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू 35. ओके, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी. ओके, देखो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि सेलिंग प्राइस जो है, ओके, ये क्या है, किसके इक्वल होगा, कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट के होगा. क्लियर? तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस. मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. नाउ क्वेश्चन नंबर बी इज कॉयर मैट फ्रॉम केरला. ओके, तो ये जो बेटा है, ये क्या है, एक मैट है जो कहाँ की है, केरला की है. ओके, तो इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, ₹275 एंड सेलिंग प्राइस कितनी है, ₹255. क्लियर? तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो हमारी क्या है, कम है. ठीक है, किससे, कॉस्ट प्राइस से. ओके, सो हेयर लॉस विल अकर. ओके, सो कैसे फाइंड करेंगे, लॉस इक्वल्स टू 275 माइनस 255. ओके, on doing subtraction we get 5 minus 5, 0, 7 minus 5, 2 and 2 minus 2, 0. Okay, so ₹20 is our loss. Okay, so write down loss is equals to ₹20. Okay, so इसी टाइप से आपको क्या करने हैं, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर सी एंड क्वेश्चन नंबर डी सॉल्व करने हैं. Okay, now come to the question number 2. Find out the profit or loss in each of these. You may use models if you wish. Okay, तो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है. ओके, एंड आपको अगर मॉडल्स यूज करने हैं तो आप मॉडल्स की हेल्प से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं. ओके, और आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं यूजिंग सब्ट्रैक्शन. ओके, सो एज यू कैन सी a table is given here. First column is cost price, next is selling price, and third is profit or loss, and next is amount. Okay, so you have to find profit or loss and second is amount. Okay, so one question is already done for you. Okay, so here cost price is ₹2090 and selling price is 2100. Okay, so as you can see here, selling price is greater than cost price. Okay, it is written here cost price is less than selling price. Okay, means selling price जो है वो क्या है, ज्यादा है cost price से. Okay, so we can see that
इन दैट केस प्रॉफिट विल अकर, ओके, क्योंकि हमने किसी चीज को कम में खरीदा है एंड ज्यादा में से सेल किया है, तो ऑब्वियसली हमें क्या होने वाला है इस केस में, प्रॉफिट होगा। क्लियर। अब हमें फाइंड क्या करना है, अमाउंट, मीन्स हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। क्लियर। सो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करना होगा। ओके, सो सब्ट्रैक्ट ₹2100 माइनस ₹2090। ओके, तो हमें कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे, ₹10 का। क्लियर। ओके, आई एम डूइंग सब्ट्रैक्शन हेयर। ओके, सो 0 माइनस 0 0। ओके, नाउ 0 में से 9 कट कर सकते हैं, नो, तो इसे क्या करना पड़ेगा, इस केस में बोरो लेना पड़ेगा। ओके, तो इसका जो नेबरिंग नंबर है वो क्या है, 1। तो 1 से जैसे ही 0 बोरो लेगा तो इट विल बिकम 10 एंड इट विल रिमेन 0। नाउ 10 माइनस 9 1 एंड 0 में से 0 माइनस किया तो क्या आएगा, 0 ही आने वाला है। ओके, क्योंकि दोनों ही क्या है, नथिंग। ओके, 2 माइनस 2 अगेन 0। क्लियर। सो हमें कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑफ ₹10। क्लियर। ओके, सो इट इज ऑलरेडी डन here. Am I clear? Okay, now come to the next question. Here, cost price is 8,000 rupees, 8,395, and selling price is rupees 8,935. Okay, so again here profit हो रहा है। Okay, क्योंकि selling price जो है वो क्या है, cost price से ज्यादा है। Okay, so you will do it yourself. Now I am telling you one more question, question number D. Okay, so here cost price is rupees 9,319 and selling price is rupees 9,139. Okay, so in that case you can see that जो cost price है हमारी वो क्या है, selling price से ज्यादा है। Okay, तो हमें इस केस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ऑब्वियसली क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है, क्योंकि हमने किसी चीज को ज्यादा में खरीदा है एंड हम उससे क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं कम प्राइस पे। सो इन दैट केस कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, सो लॉस विल अकर। ओके, सो अमाउंट फाइंड करेंगे अब। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, ग्रेटर है, सो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 9,319 माइनस ₹9,139. Okay, so on doing subtraction, okay, I am doing here 9 minus 9 0. Okay, now 1 minus 3 possible है, no, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में बोरो लेना पड़ेगा। ओके, सो 1 जैसे क्या करता है, नेबरिंग नंबर जो है इसका इससे बोरो लेता है। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम 11 and 3 will remain 2. Now 11 minus 3 8. Okay, so write down it here, and now 2 minus 1 1, 9 minus 9 0. So यहाँ पे जो लॉस है वो कितने रुपीस का है, ₹180. ओके, सो राइट डाउन here ₹180. Okay, is our answer. Okay, now students you will do the remaining questions. 3 questions हैं, आपको खुद से करने हैं। Okay, do it yourself. Now in the next video we will solve question number 3rd and 4th. Clear?